हेलो स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम है दीपक कौशिक और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में पैरियोडिक टेबल से डेटा बेस्ड क्वेश्चंस की। राइट, कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो ये आपको पूरी पैरियोडिक टेबल या पूरी केमिस्ट्री में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अराउंड 100 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज विच एलिमेंट हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट ए और बी जुड़े हैं, तो इनमें से कोई एक एलिमेंट इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, उसको बोलेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वो भी कम, मतलब ऐसा एलिमेंट हमने देखना है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास सीजियम। क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, और हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा और ये एल्कली मेटल हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर फ्रेंशियम की है, लेकिन बच्चों ये रेडियो एक्टिव होता है जिसका हाफ लाइफ बहुत थोड़ा रहता है, इस वजह से फ्रेंशियम ऑप्शन नहीं आएगा। तो देन सीजियम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लो होगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद बच्चों सेकंड है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन सा एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? तो आंसर बनेगा बच्चों फ्लोरीन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे 27, तो एक इलेक्ट्रॉन जो लेने की टेंडेंसी है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, और साइज भी इसका छोटा है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाइनाइजेशन, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? ऐसी पावर, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बेसिकली हमारे पास हीलियम इसका आंसर बनेगा, क्योंकि हीलियम में एटॉमिक नंबर है 2, सबसे छोटा है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने एक्वायर करा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन सबसे हार्डली लूज करेगा, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बन जाएगा हमारे पास हीलियम। देन है फोर्थ, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन बिल्कुल लोएस्ट एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ऐसा एलिमेंट एल्कली मेटल में होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पर ही होगा। तो आंसर बन जाएगा बच्चों हमारे पास सीजियम। राइट, तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। अब हम बच्चों बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन से एलिमेंट हैं जिनको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है? तो इसमें आंसर बनेगा बच्चों दैट इज नोबल गैस। नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, तो इनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है? फुली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन की इनको जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना होने की वजह से बच्चों क्या रहेंगे? इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जब दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं तब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट है ए, गैसीय स्टेट में है और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। राइट, चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से जो हमें डोनेट करे। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लीस्ट, जो इलेक्ट्रॉन इजिली ना दे, तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों सिंपली दैट इज फ्लोरीन। देन हमारे पास है द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे भी आपको बात करनी है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा मेटेलिक एलिमेंट। तो हमें पता है बच्चों हमारे पास 92 जो मेटल हैं उनमें से सिर्फ एक मेटल ही है जो लिक्विड है, और उसका नाम है मरकरी। तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है और वो लिक्विड स्टेट में मिलती है। उसके बाद बच्चों कई बार अगर ऑप्शन में ही मरकरी ना हो तो आप क्या आंसर करेंगे? तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा गैलियम। गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है
जो मेटल है, और साथ ही साथ ये गर्मियों के मौसम में 25 डिग्री से अबो क्या है, ये लिक्विड हो जाता है, तो हथेली पे पिघल जाता है। इट मेल्ट्स वेन एवर इट इज टेकन ऑन आवर पाम। तो दैट इज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, द मेटल हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम बात करें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के, द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, राइट, या फिर हम बोलें कि ऐसी मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो बच्चों दैट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू इज टंगस्टन। और जो टंगस्टन है इसको हम क्या करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में भी डालते हैं, ठीक है। बल्ब के फिलामेंट में इसलिए डालते हैं क्योंकि 3500 टू 3700 के अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बल्ब में साथ में बच्चों इनर्ट गैस भरी जाती है, दैट इज नियॉन, ताकि जो टंगस्टन मेटल है इसका ऑक्सीडेशन ना हो। उसके बाद है एक नॉन मेटल आपने बताना है, ऐसी नॉन मेटल विच हैज लो, नॉन मेटल हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज दैट इज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर बनेगा बच्चों हीलियम। हीलियम गैसियस एलिमेंट है, ठीक है, और नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, हमारे पास 11th क्वेश्चन है, दैट इज नोटोरियस एलिमेंट। नोटोरियस क्या होता है, शरारती, बदनाम। नोटोरियस एलिमेंट बच्चों जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन गैसियस एलिमेंट है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, अर्थ पे बहुत रेयरली मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटीरियम, तीसरे का नाम है ट्रीटियम, ठीक है। राइट। उसके बाद बात करते हैं बच्चों लाइटेस्ट एलिमेंट, विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लाइटेस्ट एलिमेंट, बहुत हल्का है। तो अभी जस्ट डिस्कस करा, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बच्चों हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर करा था। और हाइड्रोजन गैस को हम कैसे बना सकते हैं कि अगर हम मेटल के ऊपर कोई भी एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। जैसे Zn प्लस H2SO4 की मैं रिएक्शन करवाऊं तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी, तो यू विल राइट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड Zn प्लस HCl गिव ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को ऐसे बनाया जा सकता है। उसके बाद है बच्चों स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, द एलिमेंट हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। तो वो भी आंसर क्या रहेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज। अब ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता। तो स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज बच्चों किसका रहेगा, दैट विल बी अवर हाइड्रोजन। उसके बाद है लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक साइज लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, दैट विल बी सीजियम। सीजियम का सिंबल होगा CS, और सीजियम बच्चों सोलर सेल में यूज करी जाती है, सोलर सेल, राइट। क्यों यूज करी जाती है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, और इसको वर्क फंक्शन बहुत लो होगा। वर्क फंक्शन लो होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही लो होगी, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों लार्जेस्ट एनायनिक साइज। लार्जेस्ट एनायनिक साइज कौन सा एलिमेंट है जिसका जो एनायन है वो सबसे बड़ा होगा, तो आंसर आ जाएगा आयोडीन। हमें पता है हेलोजन है जो 17th ग्रुप में हमारे पास 4 हेलोजन है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन, ठीक है, ये 9 हो गया, 17, 35, 53, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी आयोडीन की वैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे कम होगी, लेकिन आयोडीन नेगेटिव का जो एनायनिक साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्मॉलेस्ट कैटायन। तो स्मॉलेस्ट कैटायन की बात करेंगे बच्चों, दैट विल बी H पॉजिटिव, हाइड्रोजन, राइट। उसके बाद है बच्चों मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बनाए, तो आंसर विल बी सीजियम, राइट। तो सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, दैट विल बी 55। हमें कैसे पता चला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम यहाँ पे आता है, तो 1, 3, 11, 19, 35, सॉरी 37, 55 हो जाएगा, और देन हमारे पास 87 आएगा, तो सीजियम, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहता है
अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर फ्रेंशियम क्यों नहीं, तो मैंने पहले भी बताया था ये रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसका हाफ लाइफ जो है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास एलिमेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बाद कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? फोन। फोन याद कर लेना बच्चों, सबसे इजी ट्रिक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन हमारे पास नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। और पोलिंग स्केल पे अगर हम बात करें तो 4, 3.5 और 3, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग एक स्केल है जिसपे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। तो फ्लोरीन का 4 रहता है, देन ऑक्सीजन, देन हमारे पास आएगा नाइट्रोजन। ओके, सो उसके बाद क्वेश्चन है ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। ऐसा ग्रुप आपने बताना है, ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। तो ये सब बच्चे बता देंगे। इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं या फिर 18th ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम बोला जाता है नोबेल गैस, साथ ही साथ बोला जाता है इनर्ट गैस। और ये कौन होंगे? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। तो इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे? हीना, नीना और क्रीना, और सभी के एक्सरे आई रंगीन। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इस ट्रिक से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्मॉलेस्ट एनायन। स्मॉलेस्ट एनायन की अगर हम बात करें तो वो रहेगा बच्चों H नेगेटिव। और H नेगेटिव का नाम क्या होगा अगर आपसे कोई पूछ ले? दैट विल बी हाइड्राइड। जैसे सोडियम हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्राइड क्या होगा? Na पॉजिटिव H नेगेटिव, दिस इज अवर सोडियम हाइड्राइड, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिक्विड एलिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर। लिक्विड एलिमेंट होना चाहिए और रेडियो एक्टिव नेचर, तो दैट इज फ्रेंशियम। एटॉमिक नंबर 87। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? एल्कली मेटल में। एल्कली मेटल कौन से ग्रुप को बोला जाता है? ग्रुप नंबर 1। वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल? एल्कली मीन होता है बेस, और कौन सा बेस? जो बच्चों वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो फ्रेंशियम हाइड्रोक्साइड इट मीन वाटर सोल्यूबल बेस बनाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है बच्चों दैट इज वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हमें बात करनी है डी ब्लॉक के एलिमेंट, और वो भी कैसे होने चाहिए? वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कौन होते हैं? विच कैन एस्केप अवे, मतलब भाप बन के उड़ जाएं। तो भाप बन के कौन उड़ेगा? वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बच्चों इसका आंसर आएगा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, राइट। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इसमें 3d10 आएगा, यहाँ पे 4d10 आएगा, और यहाँ पे आएगा बच्चों 5d10। इनके जो लास्ट वाले डी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होते हैं, इस वजह से इनको जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कंसीडर नहीं करा जाता। ठीक है बच्चों। उसके बाद है एलिमेंट कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका तो सिंपल सा आंसर है बच्चों दैट इज हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होगा। और अब 1 1 है तो क्योंकि हम ऊपर वाले मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो 0 आएगा, दैट मीन्स देयर इज नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट, राइट। उसके बाद बच्चों हमारे पास 25th क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अब मैंने यहाँ पे ना आपसे मेटल पूछा है ना नॉन मेटल पूछा है, तो सबसे ज्यादा मिलने वाला जो एलिमेंट है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो बच्चों इसका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। वाई इट विल बी ऑक्सीजन? तो आप बोलोगे कि धरती पर 70% तो वाटर है, उसके बाद ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में 21% है, उसके बाद ये बच्चों हम ग्लूकोज खाते हैं, तो खाने पीने की चीज़ों में कार्बनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक में भी हमें कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन मिलता है। तो तीनों चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बन जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से पूछा जाए तो ऑक्सीजन कैसा है? गैसियस एलिमेंट है, और साथ ही साथ ये क्या है? नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में भी मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो दैट विल आल्सो बी ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल। तो इसी से अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, दैट इज मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए? मेटल। तो मेटल की बात करेंगे बच्चों, एल्यूमिनियम ऑप्शन आएगा।
और उसके बाद हम आयरन और कैल्शियम की बात करते हैं। तो मोस्ट अबेंडेंट जो मेटल है दैट विल बी आवर कैल्शियम, मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल विल बी ऑक्सीजन एंड एलिमेंट विल आल्सो बी ऑक्सीजन, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, रेयरेस्ट एलिमेंट। तो रेयरेस्ट एलिमेंट होता है बच्चों 80, और 88 नहीं, यहाँ पे है एस्टेटीन। तो एस्टेटीन कहाँ पे आता है बच्चों, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80 एस्टेटीन। दिस इज आल्सो रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ये भी एक हेलोजन है जिसकी हम रेयरली ही डिस्कशन करते हैं। तो मोस्ट अबेंडेंट मेटल हो गया अर्थ, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। तो एक ऐसा एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, 10th में पढ़ा है बच्चों। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तो कार्बन का साइज छोटा है इस वजह से एक लॉन्ग चेन बनाता है, तो लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी को कैटिनेशन बोला जाता है। तो इसका आंसर बन गया कैल्शियम। क्या कोई और एलिमेंट कैटिनेशन करता है सर, यस बच्चों करता है, दैट इज सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन की कैटिनेशन की टेंडेंसी कार्बन से कम होगी क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, राइट। ऑलराइट, उसके बाद है नॉन मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेटल की बात करी थी हमने तो हमारा आंसर था टंगस्टन। अब है नॉन मेटल और जिसका क्या होना चाहिए, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की हमने बात करनी है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बच्चों किसका रहेगा, दैट विल बी कार्बन। और कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं। आप पूछेंगे कि आप एलोट्रोप क्या होते हैं, एलोट्रोप अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। तो एलोट्रोप कार्बन के 3 होते हैं। कौन कौन से बच्चों, दैट इज वन इज डायमंड, अदर इज ग्रेफाइट, अदर इज कोक, हाँ एक नया भी है दैट इज फुलरीन, और उसके बाद भी कार्बन नैनोट्यूब है। तो डायमंड धरती पर मौजूद सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो डायमंड का ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद है मेटल शोविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल शोविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, जब कोई भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट उस पर कितना चार्ज होगा। जैसे मैं बात करूं KMnO4, तो सिंपली मैंगनीज ने इस कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करें, दैट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको मैं +1 असाइन कर दूं, इसको x मान लो, इसका -2 होगा, तो कितना होगा +1 + x - 8 = 0, और मेरे पास x - 7 = 0, देन x = +7। तो यहाँ से सिंपली एक चीज समझ में आ गई, मैंगनीज ने इस कंपाउंड के अंदर अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए हैं, तो ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो जनरली अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो आंसर आएगा मैंगनीज। लेकिन अगर बच्चों ऑप्शन के अंदर ओस्मियम दिया हुआ है, तो ओस्मियम एलिमेंट OSO4 एक कंपाउंड बनाता है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। तो यहाँ पे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +8, राइट। तो आपको ये चेक करना है कि 3D सीरीज का एलिमेंट हुआ तो मैंगनीज +7 दिखाएगा, अदरवाइज इट्स आंसर विल बी ऑस्मियम, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट को बच्चों दूसरा नाम हम आयोनिक बॉन्ड से भी जानते हैं। तो सबसे स्ट्रेंथन वाला आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड कब बनता है बच्चों, आयन से बनता है। आयन्स कब बनते हैं बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन लूज करे और गेन करे। तो इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट देखो जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट विल बी कैल्शियम, सीजियम। और सबसे जल्दी गेन कौन करेगा, फ्लोरीन। तो इसका मतलब मैं मान लूं कि कैल्शियम फ्लोराइड मेरे पास मोस्ट इलेक्ट्रो वेलेंट और आयनिक कंपाउंड बनाएगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट आएगा CS2CO3। ये कैसे बनाया सर, कैल्शियम सीजियम पे +1 होगा, CO3 2 नेगेटिव होगा, क्रिस क्रॉस करवाएंगे CS2CO3, दैट इज सीजियम कार्बोनेट, राइट। अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रोंगेस्ट एल्कली। एल्कली कौन होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस। तो फर्स्ट ग्रुप में बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सबके पीछे OH लगा दो, वाटर बन जाए, हाइड्रोक्साइड बनेंगे। हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड एल्कली। लेकिन हमने बात करनी है तो ये तो
रेडियो एक्टिव हो गया, तो आंसर बन गया हमारे पास ये वाला। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रोंगेस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो बच्चों बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है ना, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो फिर ये कैसे पता मेटल ऑक्साइड बेसिक में होते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को जलाओ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो, ऊपर से इसमें पानी डाल दो, तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, नहीं भी पता तो रेड लिटमस को डुबो करके देखो, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। लेकिन अब मेटल ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सीजियम का जो ऑक्साइड होगा CH2O, क्योंकि बच्चों पता है क्या, सीजियम पे +1 होगा और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करने बन जाएगा CH2O, दिस इज सीजियम ऑक्साइड, जो कि स्ट्रोंगेस्ट बेसिक ऑक्साइड बनेगा, राइट। उसके बाद बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अमोंग मेटल। तो क्वेश्चन है बच्चों, अमोंग मेटल हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस्ट कंडक्टर की बात करनी है। तो बेस्ट कंडक्टर बच्चों इसका आंसर आएगा एजी। एजी क्या होता है, सिल्वर। तो सिंबल एजी क्यों आया, क्योंकि बच्चों लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में कुछ एलिमेंट के नेम रखे गए हैं, तो इसका नाम होगा अर्जेंटम, इस वजह से एजी बोला जाता है सिल्वर को, ठीक है। देन बेस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टर नॉन मेटल, तो हमने बात करनी है एक नॉन मेटल की, और साथ में नॉन मेटल भी क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। वैसे तो बच्चों नॉन मेटल क्या इंसुलेटर होते हैं, लेकिन आपने 10th क्लास में पढ़ा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देयर इज वन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन कौन है, दैट इज ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या होता है, ये बच्चों होता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और इसके क्या यूज होते हैं बच्चों, जो ग्रेफाइट ऑफ कार्बन, ये लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। तो फिर इसके अंदर कंडक्टिविटी कहाँ से आ गई सर, कंडक्टिविटी आएगी क्योंकि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और लेयर्ड फॉर्म में रहता है, और एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसल सकती है, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ है सर एनसीईआरटी में, राइट। तो जब ये लेयर एक दूसरे फिसल सकती है तो एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और एक बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रह जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाती है, और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहती है, ठीक है। देन हमारे पास है मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट। मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट, सर ऐसे एलिमेंट की बात मत करो, लेकिन करनी पड़ेगी बच्चों केमिस्ट्री में, तो दैट इज पोलोनियम। नहीं, आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको नहीं दिया जाएगा, एफिडेविट लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट की बात करेंगे, दैट इज पोलोनियम, राइट। और बच्चों पोलोनियम जो एलिमेंट है, इसके आइसोटोप भी पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होते हैं। पोलोनियम हैज 27 आइसोटोप, ठीक है। ओके, देन लिक्विड नॉन मेटल, we have to talk about a known metal and that exist in liquid state, non metal exist in liquid state। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, दैट इज ब्रोमाइन। और ब्रोमाइन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। ब्रोमाइन लिक्विड स्टेट में मिलती है। और सर ये तो पूरा ग्रुप ही ऐसा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो कि फ्लोरीन मेरे पास गैस है, क्लोरीन मेरे पास गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, ठीक है। तो एक ही ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है, जो एक ही ग्रुप के अंदर सॉलिड लिक्विड और गैसियस एलिमेंट हमें मिलते हैं, इसलिए, ठीक है। ऑलराइट, चलो ये बात हो गई हमारे पास, दैट इज ये पूरा ग्रुप जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों टाइप के एलिमेंट मेरे पास मिलते हैं, ठीक है। इनको हेलोजन बोला जाता है, राइट। उसके बाद है एलिमेंट दैट इज केप्ट इन वाटर। पानी से बचाना नहीं है, पानी के अंदर रखा है इसको, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है। एलिमेंट केप्ट इन वाटर, आंसर क्या आएगा, फॉस्फोरस आएगा। सर फॉस्फोरस क्यों आएगा, क्योंकि रिएक्टिव होता है, ठीक है। फॉस्फोरस भी बच्चों एलोट्रोपी शो करता है, फॉस्फोरस के एलोट्रोप होते हैं। वैसे मोनोक्लिनिक और रोम्बिक नहीं, वो सल्फर है, ठीक है। तो फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, माचिस की तिल्ली में यूज करा जाता है रेड फॉस्फोरस, और व्हाइट फॉस्फोरस ना केमिल्यूमिनेसेंस भी शो करता है। केमिल्यूमिनेसेंस ये क्या होता है,
फ्लोरोसेंट फोस्फोरिसेंट मटेरियल अगर आपने पढ़े हो तो ये चमकता है, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है। देन एलिमेंट केप्ट इन केरोसिन, केरोसिन, केरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल। किसको डुबो के रखते हैं? सोडियम को। सोडियम को क्यों डुबो के रखते हैं? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। किससे? मॉइस्चर से, नमी से, पानी से। क्या बनाता है? ऑक्सी हाइड्रोजन गैस जो जल उठती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट सब्लाइम ऑन हीटिंग, ऐसा एलिमेंट दैट सब्लाइम ऑन हीटिंग। अब सब्लाइम आपको पता है, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, एलिमेंट सब्लाइम ऑन हीटिंग। तो किसको गर्म करूं तो मैं एकदम ये सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका आंसर है बच्चों आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्चर भी होती है। आयोडीन द ओनली नॉन मेटल विच हैव लस्चर, लस्चर क्या होता है बच्चों? चमक होती है, ठीक है। और ये थोड़ा चॉकलेटी कलर का होता है, ठीक है। आपको लगता है ना NaCl इसके अंदर ये वाइट होता है, तो इसके अंदर बच्चों Ki मिला देते हैं, पोटासियम आयोडाइड। तो आयोडीन जो नमक होता है ना, उसके अंदर डायरेक्ट आयोडीन नहीं होता, आयोडाइड फॉर्म में सॉल्ट मिला हुआ होता है, ठीक है। ऑलराइट। उसके बाद है नोबल मेटल, नोबल मेटल। अब नोबल गैस तो आपने सुना, लेकिन नोबल मेटल कौन होंगे? नोबल मेटल का मतलब जो रिएक्ट नहीं करते, कंपाउंड नहीं बनाते। तो ऐसा कौन है? एयू। एयू क्या होता है सर? ओरस होता है। ओरस कौन होता है? गोल्ड। फिर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 79, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन से, वाटर से, मॉइस्चर से, एसिड से, बेस से रिएक्ट नहीं करता, राइट। तो इसलिए इसका यूज करा जाता है। और साथ में दूसरा प्लेटिनम भी आएगा, ठीक है, 78। तो प्लेटिनम भी नोबल एलिमेंट है। क्या गोल्ड किसी में भी नहीं घुलता? नहीं घुल सकता, एक चीज है ऐसी, उसको क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बच्चों HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है 3:1 में, 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3, दिस इज कॉल्ड एक्वारेजिया, राइट। उसके बाद है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एम्पोटेरिक मेटल। एम्पोटेरिक मेटल, एम्पोटेरिक कौन होते हैं? ऐसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करें तो इसका आंसर कौन होता है बच्चों? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। मान लो मेरे पास Al2O3 है, ये मेरे पास HCl से रिएक्ट करे तो बच्चों ये AlCl3 एल्यूमिनियम का क्लोराइड बना लेगा और साथ में H2O बना लेगा। तो इट मीन्स ये एसिड है, और एसिड से जिसने मिलकर के सोल्ट बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है ये बेस होगा। तो एसिड प्लस बेस सोल्ट बन गया। लेकिन अगर मैंने दूसरी बार Al2O3 को NaOH से रिएक्ट करवा दिया, NaOH क्या है? बेस है, और ये इसका मतलब एसिड है। क्यों? क्योंकि अगर ये फिर भी सॉल्ट बनाता है तो हमारे पास NaAlO2, जिसको बच्चों बोला जाता है सोडियम Na2AlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। तो इट मीन्स जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्पोटेरिक बिहेवियर है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करके सोल्ट बनाता है, ठीक है। तो एम्पोटेरिक मेटल हमारे पास कौन कौन आ जाएंगे बच्चों? एक एल्यूमिनियम है, एक जिंक है, उसके साथ बेरेलियम, टीन और लेड भी इसका आंसर बन सकता है, बेरेलियम, टीन और लेड, ठीक है। लेकिन आपको जनरली ये दो आंसर मैक्सिमम जगह पे दिए मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम 45th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं बच्चों, दैट इज आवर मेटलॉइड एलिमेंट। अच्छा बच्चों, तो व्हाट आर मेटलॉइड? मेटलॉइड आर द एलिमेंट विच एक्ट एज मेटल एंड नॉन मेटल, और विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चों? सिलिकॉन है। सिलिकॉन का यूज कहाँ पे होता है? सेमीकंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो कंडक्टिविटी शो करते हैं किसके बीच की, ना ही तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे एकदम, मतलब सबसे बेस्ट कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है, बीच का, ठीक है। तो जो हमारे पास है ना सिलिकॉन, सिलिकॉन की चिप्स यूज होती हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली बोला जाता है, कैलिफोर्निया, गूगल, फेसबुक और कुछ यहाँ पे सब कंपनियां, और बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो ये एक पेरियोडिक टेबल इस तरीके से आप देखते हैं, उसके अंदर यहाँ एक जिगजैग लाइन पे कुछ एलिमेंट हैं, जो इधर वाली साइड मेटल है, इधर वाली साइड क्या है? नॉन मेटल है। और मेटल और नॉन मेटल को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसे एलिमेंट को मेटलॉइड बोला जाता है, और जो क्या है? मॉडरेट लेवल की कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो हमारे पास बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटीन, जर्मेनियम और SB, दैट इज एंटीमनी। 1 2 3 4 5 6 7, मोस्टली बुक में आपको 6 देखने को मिलेंगी, 7 नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो 6 और 7 बोथ कैन बी द आंसर, राइट।
देन नॉन मेटल हैविंग मेटेलिक लस्टर, नॉन मेटल हैविंग मेटेलिक लस्टर, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट नंबर पे तो बच्चों आपको आयोडीन को ही रखना है, और सेकंड नंबर पे आप ग्रेफाइट भी में भी चमक होती है, ठीक है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट विल बी द आंसर, राइट। उसके बाद है बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन, हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, तो इसका मतलब तो सर पेरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे एलिमेंट भी हैं जो नेचुरली अकरिंग नहीं है और वो मैन मेड है, राइट, ऐसा है बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जैसे टेक्नीशियम है, ऐसे एलिमेंट भी हैं जो लैब में बनाए जाते हैं और उनको मैन मेड एलिमेंट बोला जाता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, इसका आंसर बच्चों आएगा यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 92, 235 और यूरेनियम 92, 238, ये दो आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, राइट, बम बनाने में इसको यूज किया जाता है, खतरनाक, ठीक है। उसके बाद है बच्चों पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का पूरेस्ट कंडक्टर की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर कौन आएगा, इसका आंसर सिंपली बच्चों आएगा पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी डायमंड, डायमंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, और इसको बच्चों हम बोल सकते हैं हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, सब्सटेंस और एलिमेंट, दैट विल बी आवर डायमंड, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अगर कोई बच्चों पूछ ले डायमंड के बाद कौन आएगा, तो सिलिकॉन का कार्बाइड होता है जिसको कोरंडम बोला जाता है, तो आंसर ये बन जाएगा। और लाइटेस्ट सॉलिड मेटल, अभी हार्डेस्ट की बात है, अब हम लाइटेस्ट सॉलिड मेटल की भी बात कर लेते हैं, तो लाइटेस्ट सॉलिड मेटल बच्चों आंसर बन जाएगा हमारे पास लिथियम, राइट। उसके बाद है जो सन है, सन, तो 90% सन का मास किसका बना बच्चों, वो बना हाइड्रोजन का। ऐसा क्यों सर, क्योंकि चार हाइड्रोजन हर टाइम जुड़ेंगे, हीलियम बनाएंगे, साथ में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलेगी, और इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन, राइट। तो जब चार हाइड्रोजन हर टाइम पे जुड़ते हैं, हीलियम बनाते हैं, साथ में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, सन के अंदर हर टाइम रिएक्शन होती रहती है, राइट। तो इस वजह से सन का जो 90% मास है वो बना हुआ है हाइड्रोजन का, और बाकी अदर गैसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चों एम्पोटेरिक ऑक्साइड, एम्पोटेरिक ऑक्साइड की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बेरिलियम का ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, लेड का ऑक्साइड हो गया, लेड दो ऑक्साइड बनाता है, पीबीओ एंड PbO2+2n+4, टीन का ऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे। देन न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ना एसिडिक है ना बेसिक है, ऐसा होगा नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O एंड N2O, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्राई ब्लीचर, ड्राई ब्लीचर, ड्राई क्लीन जब हम करवाते हैं ना सर्दियों में हमारे कोट ब्लेजर वगैरह को, तो वो ब्लीचिंग होता है, बेसिकली रंग उड़ा देना, क्लोरीन गैस यूज करा जाता है, लेकिन ड्राई ब्लीचर होता है बच्चों H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का एटॉमिक स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी। देन ड्राई आइस, ड्राई आइस बच्चों बोला जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आर्टिफिशियल एक्सप्लोजिव, हम किसे बोलते हैं, तो आर्टिफिशियल एक्सप्लोजिव बोला जाता है TNT, सर ये क्या है, ये होगा बच्चों ट्राई नाइट्रो टोलवीन। अब ये कैसे बनाए सर, सर इसको ऐसे बनाएंगे, ट्राई नाइट्रो 2 पे 4 पे 6 पे, ये ट्राई नाइट्रो हो गया, उसके बाद टोलवीन के लिए सर CH3 और लगा दो, बन गया, ठीक है। देन हमारे पास है बच्चों RDX, क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव बोलते हैं इसको, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ठीक है। ये भी क्या होता है, बम बनाने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दैट इज ओल्डेस्ट नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ओल्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका आंसर आएगा बच्चों CH3COOH। सर इसका नाम क्या होता है? दैट इज एसिटिक एसिड। इसका नाम और क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम और भी कुछ होता है विनेगर। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? विनेगर भी होगा, राइट। सो आई गेस वी हैव डन ऑलरेडी 60 क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा आप जरूर बताएं, और इसका अगर और भी ऐसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। क्योंकि देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं जो स्टैटिक डेटा पे बेस्ड है, और आपकी केमिस्ट्री बेसिक तौर पे कितनी स्ट्रोंग है इनकी एक्सप्लेनेशन से आपको पता चलेगा, राइट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।